हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स प्रिसाइज। होप आपको अभी तक के लेक्चर्स में कुछ समझ आ रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी के बारे में। दो हमने इसके एंड के बारे में, दिदाक के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा लेट किसी और रीज़न से भी लाई हूँ ताकि आप कंपैरिजन भी कर सकें। आज हम जानेंगे अवंतीवर्मन के बारे में, जो कि फाउंडर थे उत्पाला डायनेस्टी के। एंड सबसे पहले एज़ ऑलवेज सोर्सेज कहाँ से हमें पता चलता है उत्पाला के बारे में या इस डायनेस्टी के रूलर अवंतीवर्मन के बारे में, तो ये कल्हाना ने ही मेंशन किया है। कल्हाना ने मेंशन किया है कि एक साइट थी विश्वेश्वर नाम की, जहाँ पे मरे हुए लोगों के लिए शांति पूजा होती थी। इस जगह पे किंग ने अवंतीपुर नाम का एक टाउन एस्टेब्लिश किया है। बमजई मेंशन करते हैं कि आज ही अच्छा टाइम है, फॉर्चून कभी भी बदल सकता है, लाइक फॉर्चून चंचल है, कल क्या पता अच्छा टाइम हो नहीं हो। आरसी काक अपनी बुक एशियन मॉन्यूमेंट्स ऑफ कश्मीर में मेंशन करते हैं कश्मीरी आर्किटेक्ट के बारे में, इस टेम्पल आर्किटेक्ट के बारे में। मनोहर कोल ने अपनी बुक कश्मीर बुद्धिस्ट, हिंदू एंड मुस्लिम आर्किटेक्ट में भी मेंशन किया है कि मार्तंड और अवंतीवर्मन टेम्पल का कंपैरिजन या कनेक्शन जो फर्गसन ने दिया था। इसके अलावा कल्हान हमें सोया के बारे में बताएंगे कि कैसे सोया ने वो रिलीजियस अचीवमेंट एस्टेब्लिश की एक जन्म में, जिसे शायद विष्णु को भी पूरा करने में 4 जन्म लगते। अब हम पढ़ेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आखिर क्या क्वालिटीज़ थी हमारे अवंतीवर्मन में। अवंतीवर्मन की पहली एक अच्छी क्वालिटी ये थी कि इन्होंने पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट किया, अपने मिनिस्टर्स के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन रखा। इसके अलावा ये हमेशा अपने मिनिस्टर्स को फ्रीडम देते थे और मिनिस्टर्स भी इन्हें ओबे करते थे। एक्सेप्ट दैट हमें ये भी जानने को मिलता है कि अवंतीवर्मन का टाइम काफ़ी पीसफुल टाइम था, जहाँ पे कोई एक्सपीडिशंस नहीं हो रहे हैं, जहाँ कोई भी टेरिटरी कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। इन्होंने एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फ्लड, फेमाइन कंडीशंस को भी इम्प्रूव किया। इन्होंने एनिमल स्लॉटर पे भी बैन किया 10 साल के लिए। उसके अलावा इन्होंने लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशंस को भी इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स लगाए। इसके बाद हमें ये भी जानने को मिलता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस की फ्रीडम सिर्फ राजाओं की फैमिली को नहीं थी, बल्कि इन्होंने अपने ऑफिशियल्स को भी दी थी कि वो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इनके आर्ट एंड आर्किटेक्ट के बारे में, क्योंकि कश्मीर आर्किटेक्ट में ललित आदित्य एंड अवंतीवर्मन का नाम काफ़ी फेमस रहा है। तो अब हम उनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने एक अवंतीपुर में अवंतिन स्वामी टेम्पल की फॉर्मेशन की, जिसे लेटर बिश्काचारा ने अटैक कर लिया था। और जब इन्होंने अटैक किया उस टाइम पे यहाँ पे बादशाह और खेमनंद नाम के ऑफिशल्स रहते थे। ये जो टेंपल था ये पंचायत स्टाइल में बना हुआ था, जिसके आगे पीछे 4 और टेंपल्स भी थे। इसके अलावा इन्होंने अवंतेश्वर टेंपल के फाउंडेशन रखी, जो शिवा को डेडिकेटेड था। ये भी पंचायतन स्टाइल में ही था। इन्होंने सपोर्ट टाउन की फाउंडेशन रखी बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो जम्मू के 2 टेंपल हैं, सन टेंपल और अवंतेश्वर टेंपल, अवंतन स्वामी टेंपल, ये जो है ग्रीक इन्फ्लुएंस में है। लाइक इन बिल्डिंग्स में हमें ग्रीक आर्किटेक्चर को देखने को भी मिलता है, और ये दोनों ही टेंपल सेम मटेरियल सैंडस्टोन से बने हैं। अब हम जानेंगे सूरा के बारे में। सूरा जो कि इनके मिनिस्टर थे, और ये वही सूरा हैं जिन्होंने इनको इस डायनेस्टी की फाउंडेशन रखने में हेल्प की थी। सूरज जो थे वो अपने किंग के लिए काफ़ी डिवोटिव थे। ये हमेशा अपने किंगडम की वेलबिंग की बात करते थे और किंगडम के भले के लिए सोचते थे और किंग का सपोर्ट करते थे। इसके अलावा इनकी एक वाइफ थी जिनका नाम है काव्य देवी, जिन्होंने शिवा की फॉर्मेशन की और जिन्हें काव्यदेश्वर कहा गया, जो सुरेश्वरी में है। इनके बेटे थे रत्नवर्धन, जिन्होंने भी टेम्पल की एस्टेब्लिशमेंट की है, बुतेश्वरा। इसके अलावा इनके एक डोर कीपर थे जिनका नाम था महोदय, और महोदय ने भी अपना महोदय स्वामी टेम्पल बिल्ड किया है। सूरा ने जो टेम्पल शिव और पार्वती के लिए बिल्ड किया था वो किया था सुरेश्वर क्षेत्र में, जो खेबर के पास है, दल लेक के अराउंड ईस्ट में, और इसे और मता टेम्पल भी कहा जाता है। इन्होंने सूरपुरा की एस्टेब्लिशमेंट भी की। उसके अलावा इन्होंने एक सूर मठ भी बनाया। अब हम जानेंगे इन रोल ऑफ सोया के बारे में, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इन्होंने एग्रीकल्चर कंडीशंस इम्प्रूव की, इन्होंने काफ़ी फ्लड इम्प्रूवमेंट लाई। तो आखिर कैसे लाई? तो वो लाई गई हमारे सोया के द्वारा, जो कि एक इनके जीनियस मिनिस्टर थे। सोया को हम इसलिए जान पाते हैं क्योंकि इनके नाम पे एक
टाउन भी बना गया है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, जिसे हम सोरपुर कहते हैं या सोयापुर भी कहते हैं। इन्होंने अवंतीपुर की एस्टैब्लिशमेंट रखी, और सोया जो थे इन्हें एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी माना जाता है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में एग्रीकल्चर, आप सब जानते होंगे झेलम नदी जो कश्मीर में बहती है उसके बारे में, तो उस पे कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया। इन्होंने एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ के लिए इरिगेशन को इम्प्रूव किया। इन्होंने ही दल वुलर लेक के अराउंड किलिंग जो थी बर्ड्स की या एनिमल स्लॉटर था उसे प्रोहिबिट किया। सोया के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है गाइस कि कैसे प्रॉब्लम थी कैनाल की जो इन्होंने ठीक की थी। इन्होंने विस्ता नदी के फ़्लो को रोटेट किया था, मूव किया था। उसके अलावा इन्होंने डैम कंस्ट्रक्शन में मदद की थी। क्या था कि फ्लड आ जाते थे और पानी की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना था। इन्होंने क्या किया, किंग ने भी देखना चाहा कि ये कितने इंटेलिजेंट है, तो किंग ने क्या किया कि इन्होंने किंग से कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए। इन्होंने वो कॉइन्स लिए और इन्होंने पानी में फेंक दिए। लगातार 1 हफ्ते तक ये ऐसा करते रहे और लोग पैसे उठाने के चक्कर में वो पत्थर निकाल देते थे। इस तरीके से इन्होंने रिवर के फ़्लो को मेंटेन भी किया और उन पत्थर के द्वारा फ्लड के लिए एक डैम भी बनवाई। सो दिस इज़ एक्चुअली जीनियस टास्क। इसके बाद हमें पता चलता है कि इनके कोर्ट में कुछ पोइट्स भी रहे हैं। कुछ पोइट्स जो इनके यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं वो है रत्नाकर, अनंतवर्धन, मुक्तकाना और शिवस्वामिन। जो आनंदवर्धन हैं ये फेमस हैं अपनी दिव्यान लोका के लिए। इसके अलावा रत्नाकर हैं जो फेमस हैं अपनी हरिविजया के लिए। यहाँ पे हमें भट्ट काता का भी मेंशन मिलता है जो कि वासुगुप्त के लोग थे, और इन्होंने फाउंडेशन रखा था स्पंद शास्त्र जो ब्रांच है कश्मीर की इसका। अब हम जानेंगे ओवरऑल कि कैसी पर्सनैलिटी थे हमारे रूलर, हमारे अवंतीवर्मन। गाइज़ अभी तक आपने देखा होगा कि इन्होंने कैसे अपने मिनिस्टर्स का रोल लिया, मिनिस्टर्स की हेल्प ली, मिनिस्टर्स को मोटिवेट किया अपने, इन्होंने सोया की कितनी जगह पे मदद भी ली है फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। एट द सेम टाइम इन्होंने सूरा को कितनी फैसिलिटीज़ दिया, उनके बच्चे उनकी वाइफ्स भी कितने टेम्पल्स बना पा रहे हैं, ये खुद भी कितने अच्छे टेम्पल्स बना रहे हैं। तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये काफ़ी अच्छे इंसान थे। ही इज़ अ वाइस मैन, he is a good leader, he is an administrator as well an aesthetic too. So this is the end of the video. Thank you guys, let's keep it short and simple. Do watch my channel Let's Precise for more videos.